हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो घटना चक्र की एक पॉइंटर आती है, एक दृष्टि आती है और एक पूर्वावलोकन आती है, तो इसमें हम लोग को कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी बेस्ट है। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंटर ऐसी आती है, दृष्टि ये कुछ ऐसी आती है और पूर्वावलोकन जिसको इंग्लिश में प्रीव्यू बोलते हैं वो ऐसी आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज कंपेयर करेंगे किसके लिए, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और आरओ के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये देखो प्रीव्यू कुछ ऐसी दिखती है जैसे ऊपर भी दिखाई। इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो प्रियम्बल वाला चैप्टर इंडियन पॉलिटी का वो पिकअप कर लेते हैं, उससे हम लोग तीनों को कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो ये सबसे पहले हमारी प्रीव्यू है, मतलब पूर्वावलोकन। ओके, तो इसमें देखो प्रियम्बल वाला चैप्टर कुछ ऐसे दे रखा है, इसमें पहले इनकी थ्योरी दे रखी हुई है ना। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी थ्योरी दे रखी है, और ये थ्योरी भी किससे है, ये जो बाद में जितने भी PYQs दे रखे हैं ना, लाइक ये देखो, ये सारे जितने क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं ना, क्वेश्चन बैंक, ये सारा PYQ है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, है ना। स्टेट पीसीएस में सारे ही आ जाते हैं इनके, यूपी पीएससी, बीपीएससी, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना। और इसमें भी पीसीएस ही नहीं, बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट में, जैसे आरओ वगैरह हो गया, है ना, बीईओ का होता है, लोअर पीसीएस का होता है ना, इन सब के PYQs इसमें दे रखे होते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, ये PYQs ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में। ओके, और उसी से ही एक्सट्रैक्ट करके ये थ्योरी प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, है ना, वो इसमें थ्योरी में दे रखे हैं। तो ये हो गई हमारी प्रीव्यू। ओके, इसमें प्रीव्यू में हम लोग ने क्या देखा, पहले इन्होंने थ्योरी दे रखी है, फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में भी एक चीज़ गौर करनी है यहाँ पे कि ये देखो, जैसे मान लो ये हम लोग 6th क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। इसमें बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद ऑप्शंस दिए हैं, आंसर दिया है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन काम की चीज़ होती है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होता है, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके एक्सप्लेनेशन में देखो दे रखा है कि ये जो वर्ड्स ऐड हुए थे, है ना, प्रीएम्बल में, वो कब हुए थे, 42nd अमेंडमेंट 1976। तो क्वेश्चन कुछ और है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में थोड़ी वैल्यू एडिशन हो गई है। ओके, और एक्सप्लेनेशन में इसके जो ऑप्शंस है ना उसको भी एक्सप्लेन किया रहता है। ठीक है, लाइक जो राइट है उसको तो एक्सप्लेन करेंगे ही, बट जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं ये लोग। तो ये बहुत ही काम की चीज़ हो जाती है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको भी पढ़ना है अच्छे से। तो ये हो गई हमारी पूर्वावलोकन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दृष्टि। पहले सबको देख लेते हैं फिर कंपेयर करेंगे। ओके, अब देखो दृष्टि क्या होता है, इनके टाइटल में ही लिखा हुआ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये। ओके, प्रीव्यू की, जो हम लोग ने अभी ऊपर प्रीव्यू देखा ना, पूर्वावलोकन, उसी का ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जीएस दृष्टि। ओके, सॉरी, तो इसको भी देखते हैं। इसमें भी सेम ही हम लोग चैप्टर लेंगे, प्रीएम्बल वाला। ओके, उसमें देखो क्या था, थ्योरी थी, PYQ था और उसका एक्सप्लेनेशन था प्रीव्यू में। इसमें क्या है ये देखते हैं। ये देखो, इसी को ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसे था, प्रेजेंट कब हुआ, किसने प्रेजेंट किया, कब अडॉप्ट हुआ, इसको चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे दिया है ना। तो यहाँ से याद करना ईजी हो जाता है ना। ऐसे हम लोग ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, डायग्राम के फॉर्म में, तो जल्दी याद होता है हम लोगों को। ओके, ये देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये देखो वही क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट करके ये ग्राफ मतलब बना दिया है डायग्राम, है ना। तो वहीं से ही एक्सट्रैक्ट चीज़ें उसी से ही की गई हैं PYQ से, बस उसको ग्राफिकल मैनर में दे दिया है। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दे दिया है, ये देखो। ओके, और उसके बाद जो चीज़ें कुछ नहीं हो पाती हैं, लाइक जो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाती हैं ग्राफ्स में, उसको ऐसे ही लोग फैक्ट्स के फॉर्म में दे देते हैं, है ना। चीज़ें वहीं से पिकअप की हैं, बस उसको रिप्रेजेंट अच्छे से कर दिया है ताकि याद ईजिली हो जाए। ओके, और बाद में फिर उन्होंने पूरा का पूरा प्रीएम्बल दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दृष्टि। दृष्टि में हमने क्या देखा, इसमें PYQs हैं प्लस जो थ्योरी है उसको ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में करके दे दिया है, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही प्रीएम्बल वाला चैप्टर उठाते हैं। तो प्रीएम्बल ऐसा कुछ आता है इसमें, मतलब पॉइंटर में, इसमें क्या है, डायरेक्ट फैक्ट्स दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चंस और उसका आंसर। ओके, क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंटर में क्या है, पॉइंटर है ना, इसमें जितने भी PYQs आए हुए हैं, है ना, वो प्लस उसका करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, PYQ प्लस उसका जो करेक्ट आंसर है, सिर्फ बस यही दे रखा है, ना तो यहाँ पे थ्योरी दी है, ओके, और ना ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कवर्ड है पॉइंटर में। ठीक है, तो ऐसा है, ये देखो बस ये शॉर्ट में कवर हो जाता है। ये देखो इतना है, इतना, बस 1.5 पेज में पूरा प्रीएम्बल खत्म। ओके, और अच्छा एक चीज़ और है, लाइक जैसे प्रीव्यू में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे सेम ही क्वेश्चन अगर मान लो सपोज 22 में आया, फिर वही रिपीट हो गया 2023 में, तो यहाँ पे क्वेश्चन वो 2 बार दे रखा होगा। ओके, जबकि पॉइंटर में क्या होगा, उसको एक ही बार दे रखा होगा, क्योंकि वो रिपीट हुआ है तो 2 बार देने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो रिपीटेशन जो है वो यहाँ पे ओमिट हो जाता है, मतलब खत्म कर देते हैं पॉइंटर में, इस वजह से, और ये शॉर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हम लोग ने समझा कि तीनों में क्या डिफरेंस है।
अब देखो कंक्लूड करना हो इसको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो प्रीव्यू देखो कब पढ़ना चाहिए, एक तो ये बेस्ट है, तीनों में से बेस्ट प्रीव्यू है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एग्ज़ाम में अगर 2 से 3 महीने बाकी हैं, ठीक है, जो कि अभी है यूपी पीसीएस के लिए, तो आपको प्रीव्यू पढ़नी चाहिए। ओके, इसमें तीनों चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं, थ्योरी भी, पीवाईक्यूज भी, और पीवाईक्यू के जो ऑप्शंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। अब पॉइंटर कब पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अच्छा है। मतलब जब आपको पीवाईक्यू सारे रिवाइज करने हो लास्ट के 1 वीक में या फिर 10 डेज में मान लो, है ना, तब पॉइंटर अच्छा है। बट अगर आपने पहले से ही प्रीव्यू पढ़ रखी है तो उसमें मार्क वगैरह कर रखा होगा, तो ये जल्दी से रिवाइज हो जाएगी, है ना, तब उतना टाइम नहीं लगेगा। तो फिर रिलाई इसी पे ही करना अगर प्रीव्यू पढ़ चुके हो। बट अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और लास्ट के 10 डेज बचे हैं, ठीक है, तब पॉइंटर आप रिकमेंड कर सकते हो। ओके, मतलब ये पढ़ सकते हो, इसमें सिर्फ पीवाईक्यूज कवर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट दृष्टि, ये किसके लिए यूज़फुल है, ये फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए यूज़फुल है। जैसे हम लोगों ने देखा ना, ये पिक्टोरियल फॉर्म में है, ठीक है। तो जो भी चीज़ पिक्टोरियल फॉर्म में होती है उसको याद करना आसान होता है, ठीक है। इस वजह से अगर आपको फैक्ट्स याद करने हैं, जैसे ज्योग्राफी में काफ़ी फैक्ट्स होते हैं, है ना, पॉलिटी में भी काफ़ी फैक्ट्स होते हैं, लाइक आर्टिकल शेड्यूल्स वगैरह, है ना, और हिस्ट्री में भी काफ़ी फैक्ट्स होते हैं। ओके, एंशियन मिडीवियल, इनमें काफ़ी फैक्ट्स होते हैं, तो इसके लिए आप दृष्टि का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा फैक्ट्स रिमेंबरिंग के लिए। इसमें थ्योरी पार्ट भी कवर होता है, पीवाईक्यूज भी कवर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ने समझ लिया तीनों में क्या डिफरेंस है और किसको क्या पढ़ना चाहिए। चलो, थैंक यू। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारे नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए। ओके।